यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडिटोरियल यहाँ पर टेस्ट चल रहा था इसका फुल लेंथ टेस्ट था, ठीक है। बीपीएससी का 71 का एग्जाम होना है, इसका फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर देख रहे थे 3 नंबर, राइट। तो इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ से कवर कर चुके थे, करीब 80 क्वेश्चन यहाँ से कवर किए थे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से और 150 क्वेश्चन नंबर तक यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। यहाँ से 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ नदी द्वारा अपरदन क्रिया के कारण बनती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो घाटी होती है हमारी, ये जो गार्ज नदी के जो हमारी अपरदन है उससे निर्मित एक भू आकृति होती है। ये एक गहरी, सक्रिय और यहाँ पर खड़ी ढलान वाली घाटी होती है जो नदी द्वारा विशेष रूप से अपने ऊपरी मार्ग में आधारित शिला के वहाँ पर तेजी से काटने से बनती है। इसके विपरीत यहाँ पर जो बाढ़ के मैदान है, जो रोड पंख और डेल्टा जैसे यहाँ पर संरचना मुख्यतः निक्षेपण से बनती है, ठीक है, अपरदन से नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, जो अपरदन से बनती है यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये घाटियाँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का जो ए यहाँ से होगा, इसमें गार्ज घाटी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है इसमें से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का डी, ये सियरा नेवादा। ये क्या है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। वलित पर्वत विवर्तनिक प्लेटों के टकराव और संपीड़ित से बनते हैं, जिनके कारण पृथ्वी की भूपर्पटी मुड़ जाती है और यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है वो बनती हैं, ठीक है। इसके उदाहरण में से हिमालय कैंडीज और रॉकीज यहाँ पर शामिल होते हैं। ये सभी ऐसी हमारी विवर्तनिक प्रक्रिया में से निर्मित विशिष्ट हमारे वलित पर्वत माने जाते हैं, ठीक है। हालांकि सियरा नेवादा एक वलित पर्वत नहीं है, यह मुख्यतः एक भ्रंशखंड पर्वत श्रृंखला है जो वलित पर्वत होने के बजाय भ्रंशों के साथ यहाँ पर पृथ्वी की भूपर्पटी खंडों से संचलन से बनती है। तो यहाँ से ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर रॉकी एंडीज और हिमालय सब सभी हमारे रॉकी पर्वत के वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। हम्बोल्ट जलधारा निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में प्रवाहित होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का आंसर डी, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। हम्बोल्ट हमारी धारा जिसे पेरू धारा भी यहाँ पर कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ यहाँ पर दक्षिणी चिली के ऊपरी पेरू तक यहाँ पर उत्तर की ओर पर बहती है और ये पूरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84। कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का 3, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। कौन कौन सा, एक तो पंजाब, ठीक है, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका गुजरात, ठीक। यहाँ पर हमारे सब ये जो हैं पूछे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, ना कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी पूछा होगा था। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा होता तो जम्मू और कश्मीर भी इसमें और लद्दाख शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे फिलहाल यहाँ पर 3 जो है राज्य यहाँ पे शामिल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है इसमें से, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य में से कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का यहाँ से ये। इनमें से देखो ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल भारत का जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो देश के कुल जूट उत्पादन का लगभग कितना 75% यहाँ पर योगदान देता है। इसकी उपजाऊ जो मिट्टी है और अनुकूल जलवायु से जूट की खेती के लिए आदर्श बनाती है और उत्पादन में अन्य राज्यों से कहीं आगे भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ से निम्नलिखित में से जो हमारे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत के हमारे जो सर्वाधिक भूभाग है उसमें, ठीक है, भारत के हमारे सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 में यहाँ से जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट होगा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे व्यापक मिट्टी का प्रकार है जो कुल भूमि का क्षेत्र का लगभग 43% कितना 43% भाग को कवर करता है। यह मुख्य रूप से उत्तरी मैदान और नदियों के घाटों में पाई जाती हैं जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के दौरान निक्षेपित हो जाती है। ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है और भारत की कृषि के एक बड़े हिस्से का सहारा देती है। आंसर क्या हो जाएगा 86 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सी प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, करेक्ट आंसर होगा 87 का सी, फिलीपीन प्लेट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। फिलीपीन प्लेट एशिया यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट उससे प्रशांत प्लेट के बीच यहाँ पर स्थित है। ये एशिया के पूर्व और प्रशांत महासागर प्लेट के पश्चिम में स्थित है, जिससे ये एशिया और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच को टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पर बन जाती है। और नजका प्लेट जो होती है और अरब सागर जो अरब जैसी प्लेट है ये अन्य विकल्प हमारे अलग क्षेत्रों को स्थित यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। फिजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के पास यहाँ पर है लेकिन एशिया प्रशांत प्लेट के बीच में नहीं है। आंसर 87 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। 88। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटी का देश के रूप में माना जाता है, आंसर हो जाएगा 88 का ई, लेसोथो, ठीक है। लेसोथो एक हमारा शांत जो बाटी है उसका देश माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक पहाड़ी देश है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है और इसकी शांतिपूर्ण घाटियाँ ऊंचे इलाकों से यहाँ पर इसकी विशेषता बताती हैं और यहाँ पर ये लैंडलॉक्ड कंट्री भी है लेसोथो, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 89।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? सबसे उत्तरी द्वीप हमारा है लैंडफॉल द्वीप। सी यहाँ से आंसर होगा इसका। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 220 किलोमीटर उत्तर में और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। ये उत्तरी अंडमान और जो इसका द्वीप समूह है उसके अन्य द्वीपों से भी अधिक उत्तर में स्थित है। ठीक है, 89 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण खान भंडार किस देश में? करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का डी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे सर्वाधिक यहाँ पर खान भंडार यहाँ पर है, जहाँ अनुमानित करीब यहाँ से मान सकते हो आप 10,000 से 12,000 टन यहाँ पर जमीन में मौजूद सोना है। ये दक्षिण अफ्रीका, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित यहाँ पर अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के भंडार के कई हमारे प्रमुख खनन जैसे जिलों में केंद्रित है, जैसे कि देश में हमारा उन्नत अन्वेषण, तकनीकी और स्थित खनन का नियमों का लाभ उठाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा 91 का, ये जाना जाता है सवाना। ठीक है, सवाना हमारा अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना घास का मैदान भी कहते हैं, इसके नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता घास के एक सतत आधुनिक स्तर के ऊपर बिखरे हुए यहाँ पर जो पेड़ है उसकी एक खुली छतरी है, और ये गर्म मौसमी रूप में यहाँ पर शुष्क जलवायु में पाया जाता है। और हमारा अफ्रीकी सवाना इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विविध हमारे वन जीव और यहाँ पर जो आश्रय उसको देता है, और महाद्वीपी को एक यहाँ पर बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आंसर क्या होगा? 91 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाना। 92 देखते हैं। 92 है, भूकंपीय तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का, यहाँ से ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप के दौरान भूकंपीय तीव्रता या भूगति को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को सिस्मोग्राफ कहते हैं। यह भूकंपीय तरंगों का कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो हमारे कंपन है उसको रिकॉर्ड करता है। राइट, पहली बात। दूसरी बात हमारी इंपॉर्टेंट है कि जो भूकंप की तीव्रता है इसको तरंगों को मापने के लिए मरकाली पैमाने का यूज करते हैं। किसका? मरकाली, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, मरकाली पैमाना था उसका यूज करते हैं। राइट, और रिक्टर पैमाना हमारा जो भूकंप की तरंग है उसकी तीव्रता को मापता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो आर्द्रता मापता है, अर्थात कितनी ज़्यादा यहाँ पर जलवाष्प मौजूद है। आंसर 92 का बी करेक्ट, बाकी सब आप बातें लिख सकते हो जो एक्स्ट्रा यहाँ से। क्वेश्चन 93 है, महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा 93 का सी, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपनी परिकल्पना सबसे पहले 6 जनवरी 1912 को जर्मन भूवैज्ञानिक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत की थी। वेगनर ने प्रस्तावित किया था कि सभी हमारे महाद्वीप कभी एक विशाल महाद्वीप के रूप में जुड़े थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था, जो बाद में टूटकर अपने वर्तमान स्थानों तक पहुंच गए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 93 का। 94 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज समानता आग्नेय और कैंतिक चट्टानों में पाया जाता है? इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आंसर हो जाएगा 94 का बी, अभ्रक। ठीक है, अभ्रक क्या है? अभ्रक आमतौर पर आग्नेय और कैंतिक चट्टानों में पाया जाता है, और अपने उत्कृष्ट जो हमारे विद्युत रोधी गुण हैं, विद्युत रोधी जो गुण होते हैं उस, और ताप जो प्रतिरोधकता होती है, उसके कारण विद्युत जो उपकरण है उसके बनाने में व्यापक रूप से उपयोग इसका करते हैं। पतली चादरों में विभाजित होने की जो इसकी क्षमता है, इसे विद्युत रोधक संधारित्र हमारे अन्य उपकरण हैं उसके माध्यम से इसका प्रयोग बनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 95, औषधि चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ से गलत है? औषधि के बारे में बोला है, कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा इसका? 95, औषधि चट्टानें पहले से मौजूद चट्टानों का अपक्षय से बनती है। ठीक है, पहले की बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 95 की ये करेक्ट है। ये चट्टानें अक्रिस्टलीय होती हैं, ये भी बात सही है। ये चट्टानों में परतों से में निक्षेपित होती हैं, ये भी बात सही है। ये चट्टानें पानी में नहीं बन सकती, गलत है, क्योंकि ये चट्टानें जो बोला है कि पानी में नहीं बन सकती हैं। राइट, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर औषधि चट्टानें अक्सर नदियों, झीलों, महासागर जैसे जलीय वातावरण में भी बनती हैं, जहाँ तलछट जमा होता है और बाद में सघन होकर चट्टान में बदल जाता है। वास्तव में तलछट की जो परिवहन के पर जो निक्षेपण है उसमें जल एक प्रमुख कारक होता है, जो सारी चट्टानों की यहाँ पर जो सारी चट्टानें बन जाती हैं, जिससे तो यहाँ से क्या होगा? डी स्टेटमेंट हमारा इसका गलत होगा। क्वेश्चन 96 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का बी, बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु यहाँ पर जो था बंधु, ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 1872 में बिहार शरीफ के जो बसे महासागरी जो महाराष्ट्रियन हमारी ब्राह्मण है केशव राम भट्ट, उन्होंने की थी। इस समाचार पत्र में बिहार की हिंदी पत्रकारिता की यहाँ पर शुरुआत की थी। ठीक है, 96 के यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 97 देखते हैं।
97 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का, ये की गई थी इमदाद अली खान, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जो बिहार की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में मुजफ्फरपुर में सैयद जो इमदाद अली खान द्वारा की गई थी, जो उस समय वहाँ के अधीनस्थ न्यायाधीश के पद पर कार्य थे। इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि जो स्थानीय भाषाएं उसके माध्यम से यूरोपीय जो वैज्ञानिक थे उन्हें ज्ञान प्रसार और यहाँ पर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, और इससे अखबारुल जो अखियार नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र यहाँ पर भी निकाला था उन्होंने। बाद में मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज की यहाँ पर स्थापना भी करने में मदद की भूमिका निभाई थी उन्होंने। ठीक है, याद रख सकते तो जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में तो यहाँ पर बता ही रहा हूँ कि क्या सही है, तो क्वेश्चन में हमारा सही हो जाएगा 97 का ए। जो एक्स्ट्रा बात है वो आपको यहाँ से नोट कर लेनी है हर क्वेश्चन को लेकर, जैसे मैं बताता हूँ उसके नीचे दो पॉइंट आप नोट कर लिया करो। 98 है, पाटलिपुत्र में यवनों के आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आक्रमण था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, 99 नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का बी, दशरथ। ठीक है, नागार्जुन पहाड़ी की जो गुफाओं का निर्माण और समर्पण अशोक के पौत्र दशरथ मौर्य ने 3री शताब्दी यहाँ पर करवाया था। ठीक है, इन गुफाओं में मौजूद शिलालेख की पुष्टि होती है कि यहाँ पर ये दशरथ ने अशोक के शासनकाल के तुरंत बाद आजीवक संप्रदाय के लिए इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, बी यहाँ से 99 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, बंगाल में अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा 100 का बी, मगध और तिरहुत। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है, 101, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 में के समय बिहार का कौन सा शासक था? आंसर हो जाएगा 101 का ई, जलाल खान नुहानी, है ना। 1530 में मुगल जो शासक बाबर था उसकी मृत्यु के समय जलाल खान नुहानी जो था, जो बिहार का शासक था, उसने घाघरा के युद्ध में 1529 में जो था, ठीक है, उसी अफगानों की हार के बाद यहाँ पर बाबर ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन स्थानीय अफगानी सरदारों ने विशेषकर नुहानी परिवार से बिहार पर महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखा था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट है। 102, 1857 के विद्रोह के बाद समय दानापुर में अंग्रेज अधिकारी कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का डी, ये दोनों थे। कौन थे? विलियम टेलर और जनरल डॉयल, दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 103, 1914 में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजा गया था, जिसमें बिहार में से कौन शामिल था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का डी। इनमें से देखो, एक तो यहाँ से शामिल थे कौन कौन से, देखो यहाँ से एक थे मजरुल हक, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वकील यहाँ पर इसमें भी शामिल थे। ठीक है, सेकंड नंबर पर, पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तीसरे पर कौन शामिल था? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और भारतीय राजनीति सक्रिय रूप से जो शामिल रहे, हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर मंच के बिहार का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया था वो भी शामिल थे। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा शामिल थे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर इसके हिस्सा था, याद रखना है आपको, क्योंकि एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो डी यहाँ से करेक्ट है। कौन कौन से आप यहाँ से लिख सकते हो, आपको एक से अधिक नहीं लिखना है, आपको इन सबके नाम लिख लेना है कौन कौन से शामिल थे। 104 नंबर, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का बी, AW। ठीक है, मतलब AW का फुल मतलब क्या होता है कि कोपेन हमारे जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार जो है AW जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ होता है कि ए मतलब होता है उष्णकटिबंधीय भूमध्यरेखीय जलवायु, ठीक है, और W का होता है शुष्क शीत ऋतु, मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क शीत ऋतु। यहाँ से इसका आंसर हो गया AW। ठीक है, तो 104 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 104 का हो जाएगा AW। ठीक है, AW में क्या होता है, पूरा टोटल अगर मिला के पढ़ेंगे तो इसमें वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। ठीक है, विशिष्ट शुष्क शीतकाल और ग्रीष्मकाल होता है। ठीक है, मुख्यतः जून से सितंबर तक यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है दक्षिण बिहार में झारखंड छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये सब बात आप याद रखते हो AW के बारे में, AW क्या होता है और यहाँ पे अलग से लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 105, बिहार के किन क्षेत्रों में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है? बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो, बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार एक तो पूर्णिया, ठीक है, दूसरा दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित पर बिहार के कई क्षेत्रों में फैला है। ये किशनगंज, सहरसा, पश्चिम चंपारण के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो करीब 4 और तो 6 नाम यहाँ पर हो गए। तो 6 नाम आप ऐसे लिखोगे, बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे करके लिखोगे तो 6 नाम आपको यहाँ से लिख लेने, क्योंकि एक से अधिक यहाँ से इसका आंसर है। 105 का डी। 106, बिहार के किस जिले में नहरों के माध्यम से अधिकतम सिंचाई की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का सी, रोहतास, इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में नहर सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल रोहतास जिले में, जो 3.19
लाख हेक्टेयर है, जिससे यहाँ पर नहरों का माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई वाला यहाँ पर जिला बन जाता है। और पश्चिमी चंपारण औरंगाबाद जैसे यहाँ पर अन्य जिलों पर जो नहर यहाँ पर सिंचाई के जो महत्वपूर्ण योगदान है वो भी अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोहतास क्या होगा, जिले में सर्वाधिक हो जाएगा। सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इसमें बोल रहा है बिहार का अक्षांशीय यहाँ पर जो विस्तार है वो कितना होगा। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर बिहार का कितना होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का ए 24 डिग्री 20 मिनट। और यहाँ पर जो आपका 10 यहाँ पे जो दे रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर है, नॉर्थ है ना, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, स्टेटमेंट दे देगा आपको, इन स्टेटमेंट के बारे में विचार करना। पहला स्टेटमेंट ये दे देगा, दूसरा स्टेटमेंट बोल देगा बिहार हमारा पूरी तरीके से उत्तरी भाग में स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट दे देगा ये अक्षांशीय स्थिति के कारण बिहार में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। तो इसमें से बताना कौन सा सही है, तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट लिखना है और यहाँ से आगे करेक्ट का साइन मार देना है। आगे देखते हैं 107 का आंसर क्या होगा, ए 108 नंबर देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन कब शुरू किया गया था, आंसर हो जाएगा 108 के यहाँ से ये शुरू किया गया था। देखो 7 निश्चय मतलब यहाँ पे एक साथ यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था, है ना। यहाँ पे 2015 नहीं दिया तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल कौन सा है इसको देखते हैं। पहला क्या था 7 निश्चय में, आर्थिक हल युवा हैं उनका बल देना। सेकेंड बात, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार देना। तीसरी बात, हर घर बिजली। चौथा, हर घर नल का जल। पांचवा आपका हो जाएगा यहाँ से घर घर तक यहाँ पर पक्की गली और नालियाँ, राइट। छठा नंबर क्या हो जाएगा, शौचालय का निर्माण और घर का सम्मान करना। ठीक है, सातवां आपका क्या हो जाएगा, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो ये सब करिए हमारे साथ यहाँ पर जो निश्चय हैं ये आप लिख सकते हो इसे पॉइंट करके। ठीक है, तो आंसर 108 का जो आप समझ लो, यहाँ से उपरोक्त में कोई ये नहीं कर लो, या अपना सातों ऐसे पॉइंट नोट कर सकते हो। तो इसमें हमारा पहला था युवा शक्ति बिहार की प्रगति बढ़ाएगा, महिला सशक्त को लेकर के बढ़ाएगा, है ना, स्वच्छ गांव को लेकर बढ़ाएगा और स्वच्छ शहर को लेकर, तो ये सब पॉइंट आप इसमें बढ़ा सकते हो, नोट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम न्यायालय जिसे अक्सर ग्राम कचहरी या ग्राम जो न्यायालय कहा जाता था, इसका मुखिया सरपंच होता है। ये पद मुखिया से अलग है, जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, और उसे न्यायिक जो कार्य है उसके लिए नहीं बल्कि यहाँ पर विकासात्मक प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाता है। आपसे बोलेगा कि जो यहाँ पर जो मुखिया होता है सरपंच का मतलब इसका मुख्य सरपंच होता है हमारा, ये बोलेगा न्यायिक कार्यों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, बल्कि यहाँ पर ये प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, न कि न्यायिक कार्यों के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली हमारा आंसर जो हो जाएगा 109 के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से सी यहाँ से करेक्ट है। 110, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का ए, ये जाकिर हुसैन, यहाँ से करेक्ट आंसर है। जाकिर हुसैन बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। सूचीबद्ध अन्य नाम यहाँ पर कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर बन सकते हो, बाद में बिहार के जो राज्यपाल बने थे, लेकिन उन्होंने उस पद को आसीन होते यहाँ पर पहले मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, तो जाकिर हुसैन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की, आंसर हो जाएगा 111 का ए, इंदौर। ठीक है, इंदौर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए यहाँ पर जलवायु मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य 5 लाख निवासियों को ऊर्जा साक्षर बनाना और ग्रीन हाउस का जो हमारा उत्सर्जन है उसको कम करने पर, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया गया। 112, किस राज्य सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई के वन्यजीव अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है, आंसर हो जाएगा 112 का एक, कर्नाटक ने। ठीक है, क्वेश्चन 113, निम्न पर विचार करने। बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य मुजफ्फरपुर में गंडक नदी पर बनेगा, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज की गंडक नदी पर बनेगा, ना कि मुजफ्फरपुर में। घड़ियाल आयुष्मान की रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में है, सेकंड बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। 114 नंबर, प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में आपको विचार करना है। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में 9 जनवरी को मनाया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी जो है करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से ये द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में माना जाने लगा है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। तीसरी बात, इस वर्ष का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, इस बार की मुख्य अतिथि त्रिनान और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन जो कार्ला थी कंगालू, ये थी। चारों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 114 का डी। 115,
ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापट्टनम के पास पुदीमदुका में किया गया। ठीक है, तो पहला क्या होगा, 115 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट ग्रीन हमारा जो हाइड्रोजन मिशन के तहत यहाँ बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। पहली बात क्या होगी, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, पहली भी करेक्ट थी। इस परियोजना में 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित की जाएगी, ये भी बात करेक्ट है। चौथी बात क्या होगी, ये हमारा प्रतिदिन 1500 टन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन है उससे बने उत्पाद मिथेनॉल ग्रीन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। चौथी बात भी करेक्ट है। तो कुछ चारों बातें यहाँ से हमारी क्या होंगी, इसकी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 115 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी यहाँ से करेक्ट है। मतलब क्या है, चारों बातें जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है उस प्रोजेक्ट उसके बारे में एकदम करेक्ट है। आपको क्या लिखना है, ग्रीन हाइड्रोजन जो हमारा हब प्रोजेक्ट है ना, इसके बारे में आप लिखोगे और ये सब चारों पॉइंट पाँचों पॉइंट आप इस चीज़ को नोट करके लिख जाओगे। ठीक है, तो आंसर हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय नौसेना ने 20-21 नवंबर 2024 को तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 के यहाँ पर कौन सा संस्करण आयोजित किया था। आंसर हो जाएगा 116 का आंसर सी चौथा। ठीक है, चौथा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता था। ठीक है, कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का बी 22 दिसंबर को। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय गणित दिवस है 22 दिसंबर को मनाता है। ये दिवस 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जो जन्म की वर्षगांठ थी 125वीं, उसमें यहाँ पर घोषित किया गया था। इस वर्ष की थीम गणित, नवाचार और प्रगति का सेतु है। ठीक है, 118, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बार BBBP योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी। पहली बात क्या होगी, 118 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात सही है। इस योजना ने 2014 से 15 के जन्म के समय लिंग अनुपात SSRB को 918 सुधार कर यहाँ पर 23-24 में 930 कर दिया। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात JER में 75.51% से 79.5% के पर वृद्धि की है, ये भी बात सही हो जाएगी। ठीक है, चौथी बात है, पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य ऐसा जिसने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया है। अब ये बताना आपको ये सही है या गलत है। चौथा वाला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है, चारों बातें करेक्ट है। 118 का आंसर डी करेक्ट है। 119 नंबर, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का आंसर सी चेन्नई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और SART सिस्टम से संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये बोला है कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो है, ठीक है, इस शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, इसने समुद्री बचाव कार्यों में सुधार के लिए अपनी जो SART सिस्टम है इसको SRA2 में अपग्रेड, SART है 2 में अपग्रेड किया है। मतलब जो पहला 1 था अब 2 में अपग्रेड किया है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, SART शरद सिस्टम को मूल रूप से 2016 में लॉन्च किया गया था। अब बताना यह बात सही है नहीं। ठीक है, ये बात करेक्ट है। ये जो है शरद समुद्र में वस्तुओं को जो व्यक्ति है उसके बहाव की भविष्यवाणी हवा और धाराओं की तरंगों के आधार पर करेगा, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें हमारी सही है। 120 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 121 नंबर है, होमी भाभा चेयर योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो उत्कृष्ट हमारे वैज्ञानिक है और इंजीनियर हैं उनको अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए मान्यता और अवसर प्रदान करना। ठीक है, यहाँ से आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये देखो, हमारी जो होमी भाभा जो हमारी चेयर योजना थी ये क्या थी, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यहाँ पर चलाई गई थी। उद्देश्य क्या था, उत्कृष्ट वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग को मान्यता देना, अवसर प्रदान करना, ताकि वे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने क्षेत्र में अनुसंधान और कार्य पर विकास कर सके। इनमें वे सेवानिवृत्त जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनमें इंजीनियर भी शामिल थे। कौन, इंजीनियर शामिल थे, जिससे संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 121 का बी करेक्ट आंसर है। 122, जलवाहक योजना के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। ये योजना केवल सड़क परिवहन को बढ़ावा देती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल ढुलाई को भी यहाँ पर बढ़ावा देना, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य कि अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को बढ़ावा देना, करेक्ट है। ये योजना केवल वह मार्गों पर लागू होगी, गलत है। ये योजना केवल जलमार्ग संख्या 3 पर होगी, गलत है। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, 22वां काग्यू मोंदलम बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का बी, ये गया जी में। ठीक है, विश्व शांति सभी जीव जो कल्याण उसके प्रार्थना के साथ यहाँ पर जो बोध के मंदिर है, माँ बोधि के मंदिर में 22वां जो पे काग्यू मोंदलम चेन्यो पूजा शुरू हुआ था। रविवार को माँ बोधि यहाँ पर
जो मंदिर परिसर में पारंपरिक भव्य आयोजन के साथ इसमें विशेष पूजा का शुभारंभ किया गया था। आंसर क्या होगा? 123 का बी करेक्ट होगा। 124 एक देश एक चुनाव हेतु गठित 39 सदस्यीय संयुक्त समिति, जो हमारी सदस्यीय समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का डी पी चौधरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस समिति का अध्यक्ष सांसद पी चौधरी को बनाया गया था। ठीक है, कौन से सांसद हैं याद रखना है। बिहार से संजय झा, शांभवी चौधरी और संजय जायसवाल को 39वें सदस्य ग्रुप में यहाँ पे शामिल किया गया। 39वें सदस्यों में शामिल किया गया इन लोगों को। डी यहाँ से हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का आपके यहाँ से बी मसाली। ठीक है, गुजरात का जो बनासकांठा जिले के यहाँ पर सुईगाम तालुका का मसाली गांव भारत का पहला सौर गांव यहाँ पर बन गया। ये गांव पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसकी आबादी 800 लोगों में है। ठीक है, याद रखना है। 126 राष्ट्रीय सुशासन दिवस की स्थिति को मनाता है और इस 2024 में इसकी थीम क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 25 दिसंबर। ठीक है, पहले तो ये काट दो 24 दिसंबर वाला। 25 में दोनों में कोई दो आंसर है, दो में कोई एक हो सकता है ना, तो वहाँ से सी नंबर स्टेट हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 अमृत परंपरा नामक उत्सव श्रृंखला का आयोजन किस मंत्रालय के पहले है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहले संस्कृति मंत्रालय की। किसकी पहले? संस्कृति मंत्रालय की पहले है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि जो हमारी अमृत परंपरा का उद्देश्य होगा कि आधुनिक पैकेजिंग और यहाँ पर औद्योगिक जो हमारी आधारित संवाद है और स्थायी अनुभव, उसके साथ यहाँ पर पारंपरिक कला रूपों को आधारित योगदान देना और अभिनय कार्यक्रम की यहाँ पर प्रस्तुति को कला दृश्य के रूप में साहित्य में जो लुप्त हो रही हैं चीज़ें उनको आगे बढ़ाना, उनको योगदान देना। ठीक है, तो ए यहाँ से 127 का करेक्ट आंसर है। 128 है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई भारत की पहली लंबी दूरी की सुपर हाइपरसोनिक स्वदेशी मिसाइल के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है? ठीक है, पहला ये 1500 किलोमीटर दूर से अधिक पेलोड ले जा सकती है ना, तो क्या होगा यहाँ से? ये करेक्ट है। ये ध्वनि 5 गुना कम गति से उड़ान भरने में सक्षम होता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये ध्वनि से 5 गुना कम गति से बोला तो कम सक्षम होगा, तो क्योंकि यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 5 गुना अधिक जो गति से उड़ान भरेगा सक्षम होगा, ताकि 5 गुना कम में, तो गलत होगा। तो गलत पूछा तो यही हो जाएगा गलत, बी नंबर। बाकी सभी बातें आपकी करेक्ट हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पर इसके बारे में, और ये ए और सी और डी बातों को सही दिखा करके। ठीक है, 129 स्पेसएक्स द्वारा भारत के लिए लॉन्च किए गए नए संचार उपग्रह का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का, इसका नाम है बी GSAT-N2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वजन इससे कितना है? 4700 kg वजन है इसका। ये उपग्रह मिशन की अवधि 14 वर्ष होगी। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हो अपना इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, इससे अब तक हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, अभी तक क्या नहीं मिलती थी, है ना। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल वीडियो ऑडियो ट्रांसमिशन उपलब्ध कराया जाएगा इसमें। तो जो खास बात है आपको यहाँ से नोट करनी है इसकी। ठीक है, आंसर हो जाएगा 129 का बी करेक्ट है। 130 नंबर अंकोसेरसियासिस रिवर जो ब्लाइंडनेस के उन्मूलन के संबंध में आपको विचार करना है। 30 जनवरी 2025 को नाइजर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में अंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। पहला क्या होगा? 130 जो है इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, एकदम सही बता रहा है। यह उपलब्धि नाइजर को दुनिया भर के उन देशों में शामिल करती है जिन्होंने इस बीमारी को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है, जिसमें कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको शामिल है। तो ये भी एकदम करेक्ट है। देखो क्या करना है आपको, अंकोसेरसियासिस रिवर ब्लाइंडनेस जो है इसके बारे में आपको यहाँ पे ऐसे लिखोगे और पूरी बातें आप ऐसे करके एक पॉइंट यहाँ करके अपना नोट कर जाओगे। कौन कौन से यहाँ पर देश के नाम है उनको हाईलाइट कर लोगे। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका का पहला देश है, इसको भी हाईलाइट कर लोगे। कब मनाया गया था? 30 जनवरी को, मतलब किया गया था। तो ऐसे करके तो एक बात यहाँ से पॉइंट करके आप हाईलाइट करके लिखोगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना, आगे तक एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। राइट, तो 2025 का है और करीब 1 साल तक जो भी एग्जाम हो गया यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसमें, एक पॉइंट को लेकर के। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर 130 का दोनों सही है। 131 केंद्र सरकार और ADB के बीच हस्ताक्षरित 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते के संबंधित परियोजना का क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का, ये नाम इसका होगा स्वच्छ भारत के स्वच्छ जो संयंत्र कार्यक्रम है उसका निर्माण करना। बी यहाँ से इसका 131 का करेक्ट आंसर होगा। 132 मुकाब नामक $50 बिलियन की परियोजना किस देश ने शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का बी, सऊदी अरबिया ने। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 133 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। INSV तारिणी नामक जो नाविक सागर परिक्रमा है
ये अभियान के लिए 24 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया में से न्यूजीलैंड के लिए यहाँ पर रवाना हुई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से होगी 133 की जो है इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने INSV तारिणी को 2 अक्टूबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर इसे गोवा से रवाना किया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। अग्नि योद्धा 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच देवलाली महाराष्ट्र में संपूर्ण हुआ था। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, अग्नि योद्धा 2024 का 13वां संस्करण था इसका, ये भी बात करें। चारों बातें हमारी करेक्ट है 133 की। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 133 का डी, सभी सही है। 133 हो गया। 134 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। जापान को क्योटो यूनिवर्सिटी और सोमितोमो फॉरेस्ट्री में दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लिग्रोसेट विकसित किया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। हाल ही में भारत ने अल्जीरिया के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये भी बात हमारी करेक्ट है। चीन ने पेरू में चाणक्य मेगा पोर्ट का अनावरण किया है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पहला हरित और स्मार्ट पोर्ट होगा। ये भी क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट बनाने से करेक्ट हो जाएगा। तो 134 का आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट है। 135, भारत ने 21 जनवरी 2025 को किस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बनकर एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का, यहाँ से बी, यूरोड्रोन कार्यक्रम, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के संबंध में विचार करना कौन सा गलत होगा इसमें। ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट है इसको देखते हैं। पहला, इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी, एकदम करेक्ट है। ठीक है, सही बात बोला है। यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और प्रतिरक्षाविहीन जो हमारे व्यक्ति उसको प्रभावित करता है, बात करेक्ट है। इसके समान लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने जैसी तकलीफें शामिल होती हैं, ये भी बात करेक्ट है। चौथी बात, वर्तमान में इसका विशिष्ट एंटीवायरल उपयोग का टीका उपलब्ध है। टीका उपलब्ध यहाँ पर नहीं है इसका, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा से इसका ये डी, यहाँ से गलत है। गलत पूछा तो डी यहाँ से गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय रेलवे के सहयोग से IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूज परीक्षण ट्रेन कहाँ शुरू किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का सी, चेन्नई में। ठीक है, भारतीय रेलवे के सहयोग से जो हमारी IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण शुरू किया है। 422 मीटर यहाँ पर लंबी सुविधा का उद्देश्य हाई स्पीड परिवहन की क्रांति लाना, जिससे कुछ मिनटों में ही अल्ट्रा फास्ट इंटरसिटी यात्रा संभव हो सके। ठीक है, हाइपरलूप हमारा जो सिस्टम है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर यहाँ पर जो माइक्रो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पर जो रूप से लेविवेटेड वाइस होता उसके संचालित होगा उससे, जिससे क्या होगा, वायु प्रतिरोध कम होगा उससे। ठीक है, और यहाँ पर हवाई जहाज में भी यहाँ पर बराबर गति प्राप्त कर सकेगा। तो आंसर क्या होगा, 137 का सी करेक्ट आंसर है। 138, तीन सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो था, तेरी हमारी जो संयुक्त हमारा अभ्यास था, पूर्वी प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था। यह आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, है ना, 10 से 18 नवंबर 2024 को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक साल का करंट अफेयर्स हमको इंपॉर्टेंट रहता है पढ़ने का। ठीक है, ये जो बिहार PCS है या फिर जो भी PCS ले लो, कभी एक साल का या से 9 से 10 महीने का करंट अफेयर्स यहाँ पे देखना रहता है आपको, राइट। वो भी देखो 9 से 10 महीने का वो करंट अफेयर्स जो पुराना करंट अफेयर्स में आपको वो चीज़ें जो फिर ज़्यादा न्यूज़ में, जैसे कि यहाँ पर सब चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में थी, उनको थोड़ा थोड़ा सा पूछेगा। जो ज़्यादा हमारा अभी जैसे कि 6 महीने पहले का, वो आपको ज़्यादा पढ़ना है डीप में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 138 का डी, सॉरी बी करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश। 139, भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित पेंटिर वेरिएंट समझौते के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। पेंटिर वायु रक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल औद्योगिक केंद्रों को हवाई खतरों से बचाना। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका उद्देश्य बोला है कि केवल औद्योगिक और हवाई खतरों से बचाना, ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसको बचाना प्लस यहाँ पर जो हमारे रक्षा इकाई हैं उनको मजबूत भी करना। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। भारत में डायनेमिक्स लिमिटेड और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच यहाँ पर सहयोग से अनुमति मिली थी। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि भारत ने जो डायनेमिक्स लिमिटेड और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट है उसके बीच यहाँ पर सहयोग की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट होगा ये, बाकी आपके तीनों गलत हैं। ठीक है, यहाँ बोला पेंटिर वायु रक्षा प्रणाली केवल सैन्य केंद्रों को मजबूत करेगा, ये भी गलत है, केवल सैन्य केंद्रों को लेकर पैसा नहीं बताया गया था, राइट। और ये समझौता केवल हवाई रक्षा के लिए उसके लिए, यहाँ पे जितने केवल हैं, देखो जो भी स्टेटमेंट अगर केवल देता है ओनली वन, है ना, या सिर्फ इतना ही है, तो जो चीज़ आपको थोड़ा की पॉइंट देख के चलना, जरूरी कह रहे हैं कि गलती है, लेकिन आपको वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेके रुक के देख के चलना क्या यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग रोड में चलते हैं, वहाँ पे ब्रेकर मिलता है, थोड़ा सा गाड़ी चलते तो ब्रेक मारते हैं,
तो उसी वजह से वैसे यहाँ पर है कि आपको ब्रेकर है, समझ लो ये, इनको थोड़ा सा रुक के चलना देख के, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 139 का आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। 140 बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने अपने परिसर सुरक्षित और कुशल लेन देन के लिए किस ब्लॉकचेन संचालित जो डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा 140 का यहाँ से करेक्ट आंसर बी बीम कॉइन, ठीक है। 41 एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा वह मेरे पिता का भाई के पत्नी की तस्वीर है ना, कि पत्नी है। उस तस्वीर में दिख रही है यहाँ पर महिला विनीता से किस प्रकार संबंध है? आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आंसर आपको यहाँ से बताता जाता हूँ। जो जीएस, देखो मैं आपको क्वेश्चन जीएस से कराऊंगा, ठीक है। मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने होंगे, राइट। तो मैं आंसर सिर्फ यहाँ से आपको कराऊंगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका 41 का डी धाती। लुप्त संख्या आपको बताना है कौन सी होगी इनमें से। इनमें जो लुप्त संख्या होगी थर्ड नंबर वाले में यहाँ पर क्या होगी, है ना, यहाँ पर जो है ना मिस प्रिंट है, मतलब मिस यहाँ पर रखा है, क्या होगी लुप्त वाली में। आंसर हो जाएगी 142 का, यहाँ पे हो जाएगी 3, क्या होगी 3 यहाँ पर होगी। आगे 143 है दिए गए श्रृंखला को पूरा करना है कि यहाँ पर श्रृंखला में आगे यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। 143 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये आएगा KM 576 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 144 यहाँ पर राजू है, इसकी दाईं ओर बैठा है, ये इसकी बाईं ओर। तो पूरा आपको क्वेश्चन रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, कौन यहाँ पे किधर बैठा है, आपको यहाँ से सोल्यूशन निकालना है। आंसर क्या होगा, सोल्यूशन निकालने के बाद आप यहाँ से आंसर चेक करोगे कितना होगा आंसर। आंसर हो जाएगा इसका 144 का डी 130 मीटर दक्षिण पूर्व, ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन 145 है। श्रृंखला यहाँ पर दे रखी है, उसके हिसाब से बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का यहाँ से ये हो जाएगा 36, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 146 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक है। इसको कौन पूरा करेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का यहाँ से ए YYRS है ना, तो यहाँ से ए करेक्ट आंसर है 46 का। 47 दो संख्याओं के LCM HCF के बीच का योग का अंतर क्रमशः 512 496, यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा 147 का यहाँ से C 56 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 राजीव एक पेन को 5% लाभ पर बेचता है। यदि उस पेन को 36 रुपये से अधिक बेचे तो उसे 14% का लाभ होता है। तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? आंसर हो जाएगा 148 का हो जाएगा आंसर 400 रुपये। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा हमारा 36/9 × 100 तो हो जाएगा 400। यहाँ से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन है 149 ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ है। बी और ई में कैसे संबंध है इसका बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का, ये हो जाएगा इसका पोती होगी, ठीक है। तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 150। इसमें बोला है किसी बल्लेबाज का 12 पारियों में एक निश्चित औसत 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत 5 रनों में वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? आंसर हो जाएगा 150 का 36, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जो एडिटोरियल का यहाँ पर टेस्ट नंबर यहाँ पर दूसरा था, फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर पूरा हो चुका है, ठीक है। कल परसों में एक टेस्ट और आने वाला है, तो वो भी मैं आपको यहाँ से टेस्ट नंबर चौथा कराऊंगा, फुल लेंथ टेस्ट। उससे पहले अभी जो यहाँ पर जो बचा हुआ BCW का टेस्ट बचा हुआ है, ठीक है, KGS का टेस्ट बचा हुआ है, प्लस परफेक्शन एस का टेस्ट बचा हुआ, वो मैं आपको यहाँ से जल्दी कराता हूँ करने के बाद, राइट। ये आपको टेस्ट पेपर पूरा सॉल्व करना है। जो टॉपिक आपको यहाँ से डाउट थे वो टॉपिक पे जाके अंदर से डीपली पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है थोड़ा सा, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन अगर यहाँ से करीब जो क्वेश्चन सॉल्व करो 70 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो, कम से कम यहाँ से आपके 55 से 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। नहीं सही हो रहा तो वो जाके टॉपिक जो जो गलत हो रहे हैं वो टॉपिक आप जाके कवर करो। फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ पूछना है तो आप नीचे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।